अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि हमने 2006 के पीएमएस के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और हमने 32 तक मैंने सॉल्व करवा दिए थे आपको। आज हम लोग करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, राइट। So question 33 is the 10th conference of ECO, right? ECO was held in 2008। जो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी ईरान में। 2008 की ECO की कॉन्फ्रेंस। All other options like Turkey, Egypt and option D Pakistan are wrong options। ये ईरान में हुई थी और ये 10th कॉन्फ्रेंस थी, 10th कॉन्फ्रेंस, right? Okay। Next question is what is meant by amicus क्वेरी, एमिकस क्वेरी। ओके, सो इसका मतलब क्या है इन्होंने पूछा है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज अ पर्सन इनवाइटेड टू एडवाइस अ लोअर कोर्ट ऑफ लॉ। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये आप इसको देख लीजिए एक बार। तो इस का मतलब ये है कि अ पर्सन इनवाइटेड टू एडवाइस lower court of law. Other options like ambassador invited to solve the crisis between the countries. All that goes to make a break of law. And option D, good friend who solve your economic crisis. These are wrong options. Only option A is correct option. Question 35 is what is meant by nuclear fission? न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एटम्स स्प्लिट हो जाते हैं इनटू टू। फिजन, फिजन आप याद रख लें। दूसरा होता है फ्यूजन। फ्यूजन में स्प्लिट नहीं होते, मर्ज हो जाते हैं। पर फिजन आए, जब भी फिजन वर्ड आए तो एटम्स स्प्लिट हो जाते हैं इनटू टू masses। ओके। ऑल अदर ऑप्शंस लाइक स्मॉल एटम्स ज्वाइन ईच अदर या helium breakdown into proton are wrong options. Okay, only option A is correct option. The other question is the Muslim people of Smaking province are called Uyghur Muslims. Okay, the it is called Uyghur Muslims. तो यूगर मुस्लिम्स जो हैं वो चाइना के मुस्लिम्स हैं, जिन पे आपने ये सुना होगा कि उनके बारे में ये है कि वो चाइना की गवर्नमेंट जो है वो उन पे अ, मतलब उनको रेस्पेक्ट नहीं देती या उनके साथ वायलेंस होता है। तो ये स्मेकिंग प्रोविंस में है और ये मुस्लिम्स हैं, यूगर यूगर मुस्लिम्स इन्हें हम कहते हैं। अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुप इन Christianity that emphasizes the authority of Bible and the personal faith is called evangelical। इन्हें हम कहते हैं evangelical। ओके, अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस। कैथोलिक नहीं कहते हम इनको, प्रोटेस्टेंट भी हम इनको नहीं कहते, राइट। सो ऑप्शन ए इज ओनली द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि टिटानी रिवर is located in, so it is located in Lebanon। आप एल से लेबनान और एल से लिटानी याद कर ली। अदर ऑप्शंस लाइक सीरिया, टर्की एंड सुडान आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अकीबाना। अकीबाना एक आर्ट है फ्लावर की अरेंजमेंट का, जापान में, जापानीज में। ये इट इज आर्ट ऑफ flower arrangement। Okay, other options like art of dance and music, Greek art of fighting, no, these options are wrong options। Question 40 is Gestapo was the secret police organization of, it is the secret police organization of Germany। Other options like Italy and Russia and USA are wrong options। If I'll talk about 41 MCQs, so it is which is the national floral symbol of Pakistan। जैस्मीन आपको पता है, जिसे आप चंबेली कहते हैं। So it is our national floral symbol।
Okay, other options like pink rose, motia, and white rose are wrong options. Diabetes is a disease of pancreas. ये मैंने आपको कहा था कि ये पेनक्रियाज वाला क्वेश्चन और ये लिवर वाला क्वेश्चन ये रिपीट होता है। जैसे डायबिटिक एक पेशेंट है तो उनको जो इम्पेक्ट करता है वो पेनक्रियाज को करता है, और ये डिजीज है। डायबिट डायबिटीज इज अ डिजीज ऑफ पेनक्रियाज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स जो हैं वो हैं रेड, ब्लू एंड ग्रीन। आप इसको ऐसे याद करें, जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं ना, तो ट्रैफिक सिग्नल में कौन कौन सी लाइट्स होती हैं? रेड भी होती है, ब्लू ग्रीन होती है एंड ब्लू लाइट होती है। तो ये तीनों लाइट्स जो हैं वो प्राइमरी कलर्स होते हैं। Okay, other options are wrong options. 44 question is which of the following wonders of the world is situated in Iraq? इराक में जो है वो हैंगिंग गार्डन्स हैं। ये आप पिक्चर देख लीजिएगा, इसकी मैंने देखी थी। ये इराक में है और ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मेन कॉज ऑफ द फेल्योर ऑफ पाकिस्तान इंडिया ईरान गैस पाइपलाइन। ये देखें, ये क्वेश्चन इंडिया ईरान और गैस पाइपलाइन के बारे में है कि मेन कॉज क्या है इनके फेल्योर का। पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर ऑफ यूएसए। यस, इट इज द मेन कॉज। And option C is a high price demanded by Iran or tension between India and Pakistan. No, मेन कॉज के बारे में पूछा गया है, मेन कॉज ऑफ फेलियर। तो मेन कॉज तो ये है कि सैंक्शंस हैं हम ईरान पे। तो अगर हम लोग उनके साथ ट्रेड करेंगे तो वो हम अगर क्योंकि रिसेंटली हमने इस पे बात की थी, ये इशू चल रहा था, इस इशू को आप जरूर पढ़िएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पेरिया स्टेट। पेरिया स्टेट की बात हो रही है, तो the question is a state which is acceptable in the world. No, a state which is protected by another state. No, the correct option is a state not acceptable in the world and is avoided by every country. मोस्टली इस ऐसी स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डू नॉट रिकग्नाइज इट एज स्टेट। तो स्टेट नॉट एक्सेप्टेबल इन द वर्ल्ड एंड इज अवॉइडेड बाय एवरी कंट्री, उस स्टेट को हम लोग पेरिया स्टेट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रम ट्रेक टू डिप्लोमेसी इज यूज्ड फॉर। अब ये एरर आ रहा है, अस नहीं है, इट इज इज। इसमें भी आप देखें, इसमें भी अस लिखा हुआ था, बट इट इज। द टर्म ट्रेक टू डिप्लोमेसी इज यूज्ड फॉर, it is used for managing relationship between the two countries unofficially। ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली आप क्या करते हैं, मैनेज करते हैं रिलेशनशिप दो कंट्रीज के साथ। ओके, other options like managing relation between two countries officially and diplomacy during wars. No, trek to diplomacy is managing relation between two countries unofficially. Okay, the next question is which is the oldest stock exchange of the world? एम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज है, एम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज, ये आप याद रखें। दूसरे ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। सो दीज ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस, ओनली ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, एम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज। Okay, this is the oldest stock exchange in the world. Okay, 49 number question is State Bank of Pakistan started working in ये 1 जुलाई 1984 में इसने प्रॉपरली स्टार्ट किया था। कितने पैसों से? तो 30 मिलियन, 30 मिलियन, 30 मिलियंस। ओके, अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, 30 मिलियन। ओके, अल हिलाल न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर्स और कुछ बुक्स के बारे में पूछता है, तो वो अल हिलाल न्यूज़पेपर इज एसोसिएटेड विथ
ऑप्शन ए इज मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन बी इज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, एंड ऑप्शन सी इज मौलाना जफर अली खान, एंड ऑप्शन डी इज मौलाना शौकत अली. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद. अब देखें, अल हिलाल है तो ए फॉर अल हिलाल, ए फॉर अब्दुल कलाम आजाद. ऐसे ही आप कुछ ट्रिक्स लगा के आप इसको याद कर लिया करें. जैसे लिटानी रिवर के बारे में था ना, तो लिटानी, एल फॉर लिटानी, एल फॉर लेबनान, तो ये आप ऐसे करके याद कर लें. क्या पता एग्जाम के दिन आपको ये चीजें याद आ जाएं. विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गेव द राइट ऑफ मोनार्की टू वुमेन बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिसेंटली. अब कौन सी वो कंट्री है जिसने राइट दिया है, मतलब राइट दिया है कि मोनार्की का, मोनार्की कहते हैं हम लोग किंगशिप को, तो वो वुमेन भी उसको कर सकती है, मतलब वुमेन भी किसी कंट्री की किंग बन सकती है. तो वो जापान है. जापान कंट्री ने राइट दिया है वुमेन को भी कि वो राइट ऑफ मोनार्की टू वुमेन. ओके, इसमें ये प्रॉपर लिखा हुआ है, तो वो जापान है. और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने अमेंड किया था. ओके, द 52 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशंस इज ओल्डेस्ट. इन चारों में से कौन सी इन्वेंशन जो है वो ओल्डेस्ट है? क्लॉक है, माइक्रोस्कोप है, बैरोमीटर है, या साइकिल है? तो क्लॉक इज दी ओल्डेस्ट इन्वेंशन. अब पहले दौर में लोग जो है वो जैसे सन होता है तो वो सन जमीन पे उसकी किरणें पड़ती हैं, फिर उसकी शेडो पड़ता है, तो उससे लोग जो है वो टाइम को बताते थे. और फिर टाइम के बारे में ये लिखा गया है कि टाइम ही था जो पहले इन्वेंशन, ओल्डेस्ट इन्वेंशन में शामिल होता है. होलोकास्ट के बारे में पूछा गया है. व्हाट इज होलोकास्ट? सो इट इज अ किलिंग ऑफ ज्यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू. वर्ल्ड वॉर टू में जो ज्यूज की किलिंग हुई थी, उनको जो लार्ज स्केल में उनको उनकी उनको किल किया गया था, उसके बाद उसको हम होलोकास्ट कहते हैं. E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है ये. व्हाट इज C in it? So C is the velocity of light. All other options like electric power of sail, velocity of voice, and radius of the earth are wrong option. Only velocity of light. तो इस ये जो इक्वेशन इक्वेशन दी गई है इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, इसमें सी मतलब क्या बताता है, व्हाट सी स्टैंड फॉर? तो C means velocity of light. Okay, myopia is the defect of the vision of the distinct object. अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. अभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में आया था कि जो कॉनकेव होती है, PMS में आया था कि कॉनकेव किस चीज को कहते हैं. जब आपकी नजर मतलब करीब से खराब हो तो उसे हम कॉनकेव कहते हैं. अगर दूर की आपकी लॉन्ग साइटेडनेस का इशू है तो उसे कॉन्वेक्स कहते हैं. अब इसमें बोला गया है कि मायोपिया के बारे में पूछा गया है कि ये एक डिफेक्ट है आय का, विजन का. वो मतलब ऑप्शंस आर क्लोज ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी इज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑप्शन सी इज कलर्ड ऑब्जेक्ट्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी. सो सिगमंड फ्रेड जो है वो फादर हैं. ओके, उसके ये जैसे हैं इब्ने खल्दून सोशोलॉजी के फादर हैं, एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के फादर हैं, और चार्ल्स डार्विन ने आई थिंक थ्योरी ऑफ क्रिएचर के बारे में दिया था. ये क्वेश्चन आएगा, हम लोग देख लेंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा. बाकी ये मैंने आपको बता दिए दूसरे. 57 क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रोविंस. चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है. ऑप्शंस आर सरदार अब्दुल रब नश्तर, ऑप्शन बी इज मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन सी इज नवाब अख्तर हुसैन महमूद, या ऑप्शन डी इज मुमताज हुसैन दौलतानी. सो ऑप्शन सी नवाब अख्तर इफ्तिखार, नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदूत, ममदूत. ओके, नवाब इफ्तिखार
हुसैन ममदूद। ओके, अगर मैंने इसको पहले रॉन्ग पढ़ा हो तो सॉरी फॉर दैट। ये आपके सामने है नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदूद। ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 58 क्वेश्चन इज फ्रेंच मुस्लिम फुटबॉल स्टार जिदानी बाय बर्थ बिलोंग टू विच मुस्लिम कंट्री? तो वो अल्जीरिया से थे। अफ्रीकन कंट्री इज अल्जीरिया। So, Monaco, Cameroon, and Senegal are wrong options. He was from Algeria. He is the Muslim French star Zidane. By birth, he belonged to Muslim country, that is Algeria. What is the कोरियोग्राफी? कोरियोग्राफी कहते हैं हम लोग आर्ट ऑफ डांसिंग को कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी द अदर ऑप्शंस लाइक आर्ट ऑफ म्यूजिक, आर्ट ऑफ गार्डनिंग एंड आर्ट ऑफ फाइटिंग आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओके, if I'll talk about the next MCQs, then the next MCQs is doctrine of necessity was used in the case for the first time in the history of, ये मौलवी तमीजुद्दीन के केस में हुआ था, राइट? मौलवी तमीजुद्दीन वर्सेस स्टेट। अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस। AWACS इज द एब्रीवेशन ऑफ, ये एब्रीवेशन पूछी गई है तो मैं आपको बता देती हूँ। इट इज द एब्रीवेशन ऑफ एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस like air warming and control system. Option C is airborne and communication. Option D is airborne warning and survey. These are the wrong options. Only airborne warning and control system is the correct option. Okay, if I'll talk about the next question, then the next question is, okay, the next question is, where is Golden Gate situated? It is in San Francisco. ये आपको पता है गोल्डन गेट ब्रिज, तो वो है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। टोरंटो कनाडा, लंदन ब्रिटेन, पेरिस फ्रांस, दीज आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओके, ऑप्शन 62 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एवरेट डायरेक्ट टू द पर्सन एंड अदर कमांडिंग हिम टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द प्रिजनर। इसमें क्या होता है, जिस पे इल्जाम लगाया जाता है, इस बेसिकली ट्रम्प का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे पे इल्जाम लगाया गया हो तो वो उसको चांस दिया जाता है कि वो कोर्ट के सामने खुद को पेश करे और अपनी बात को रखे। तो उससे हम कहते हैं writ ऑफ द हेबियस कॉर्पस। ये मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने इस पे थोड़ी सी सर्च कर लिया और इसके बारे में मुझे यही पता लगा कि जिस बंदे पे चार्जेस हों, इल्जामात हों, तो उसको मौका दिया जाए कि वो कोर्ट के सामने पेश हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द when the stock market is falling down it is called bearish। अगर राइज हो रही हो तो वो उसे हम क्या कहते हैं, बुलिश। पर ये स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग तो उसे हम कहते हैं बीरिश। ओके, okay, the next question is, which of the following rivers crosses the equator twice? कॉन्गो रिवर आपको पता है। सारी कंट्रीज जो आती हैं, कोलंबिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सारी चीज मलाइशिया एशिया की, कॉन्गो रिवर ट्वाइस जो है वो इक्वेटर को टच करती है। ये जो इक्वेटर है, कैप्रिकॉर्न है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, लाइन ऑफ कैंसर, इन पे जो कंट्रीज पढ़ती हैं, लाइक करती हैं, वो आप जरूर पढ़ लें, जरूर जरूर। और अब इसके कोंगो के बारे में दूसरा सवाल आया था कि इसका पुराना नाम क्या है। जायर है, अभी पीएमएस में आया था। देखिए क्वेश्चंस कैसे कैसे रिपीट हो रहे हैं। If I'll talk about the next question, then the next question is the headquarter of Asian Development Bank, ADP आप जिसे कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर। ऑप्शंस आर पेरिस, ऑप्शन बी इज न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी इज मनीला, ऑप्शन डी इज टोक्यो। तो ये मनीला में है, मनीला। ओके,
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द लेक ऑफ विटामिन ए। ये अभी पीएमएस में आया था, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, कौन सा डिजीज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द कंकरर ऑफ द सेंट्रल एशिया। कंकरर ऑफ द सेंट्रल एशिया तो कुतैबा बिन मुस्लिम थे जो कंकरर थे सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया। ओके, other options are wrong options. Only option B, Qutayba bin Muslim, is the correct option. Next question is who is the author of the India Wins Freedom? Options are Maulana Abu Al Kalam Azad, Sir Syed Ahmad Khan, Maulana Muhammad Ali Johar, or none of these. So option A, Maulana Abul Kalam Azad. India Wins Freedom. इस बुक के वो ऑथर हैं अब्दुल कलाम आजाद। आजाद कलाम लिखते थे, अब्दुल कलाम आजाद। कुछ भी कोई भी ट्रिक लगा के आप इसको याद कर लें। इंडिया विंस फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 70 इज द फेमस बुक a history of God is written by a history of the God is written by Karen Armstrong। ये मैं आपको अलग से बुक्स पे लेक्चर दे दूंगी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, तो आप वो थोड़ा सा वेट करें। जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो रिपीट होते हैं तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अ फेमस बुक अ हिस्ट्री ऑफ द गॉड इज रिटन बाय कैरन एम आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस। आई थिंक ये आज के लिए इनफ है। हम लोग इसी 2006 के जीके के पीएमएस के एमसीक्यूज को कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो thank you for watching. अगर if you are new in my channel, please don't forget to hit the like button, share my content with your friends, and subscribe my channel because it took a lot of efforts and energy and time to make video for you people. And you, if you think that your knowledge increased by after watching this video, then please don't forget to subscribe and like my content. Thank you. Allah Hafiz.